मुत्तकी कौन है? लुगत में तकवा की मानी नफ्स को हर ऐसी चीज़ से महफूज करना जिससे नुकसान का अंदेशा हो। अब इसके दर्जे मुख्तलिफ होते हैं। एक आम शख्स और वली के नफ्स में फ़र्क होता है। वली का नफ्स मुतमइन्ना होता है और वली के नफ्स के ज़रर रसा जो उसके नफ्स को नुकसान पहुँचाते हैं, और आम इंसान के नफ्स के ज़रर रसा जो उसके नफ्स को नुकसान पहुँचाते हैं, वो अलग होते हैं। मुत्तकी का अरबी बुनियादी लफ्ज़ वक़ी है और इसके मानी किसी चीज़ की हिफाजत करना, निगहबानी और निगहदाश्त करना, उससे मुज़र और तकलीफ़ दा चीज़ों से बचाना। यानी जब कोई घोड़ा चलते वक्त नाल ना होने की वजह से संभाल संभाल कर पाँव ज़मीन पर रखे, खा वो अपने सिम में दर्द की वजह से हो, या सिम के छिल कर ज़ख्मी होने की वजह से हो, या ज़मीन के सख्त होने की वजह से हो। इसी से लफ्ज़ बकाया बना, जिसका मतलब है एहतियात या महफूज रखने का ज़रिया। कुरान पाक सीखने और हिदायत हासिल करने के लिए एक आसान किताब है, लेकिन इसके लिए जिदोजहद करना लाजमी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69 में फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और जो लोग हमारे हक़ में मुजाहिदा करते हैं तो हम यकीनन उन्हें अपनी राहें दिखा देते हैं। और तकवा के तशरीह में कुरान पाक की आयत है सूरह बकरा की दूसरी नंबर, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। इसकी तफसीर जो है सूरह बकरा की आगे वाली आयतों में मुकम्मल मौजूद है। और यही बात अहकामुल कुरान में इब्नुल अरबी, तफसीर इब्न कसीर और तफसीर कतबी में भी ये लिखा गया है कि इस आयत के बाद जो आयतें हैं वो मुत्तकीन की तफसीर हैं। वो ये हैं, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, यानी मुत्तकीन वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, सलात यानी नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो उतारा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतारा गया, और आखिरत पर भी वो ईमान रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही लोग हैं जो अपने रब के हिदायत पर हैं, और वही लोग फलाह यानी कामयाबी पाने वाले हैं। तो यही लोग हिदायत पाएंगे, यही लोग फलाह वाले हैं, और फलाह वाले तो वो लोग हैं जो ज़मीन पर फसाद नहीं करते। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, और फिर जब उन्हें कहा जाता है कि मुल्क में फसाद न डालो, तो कहते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। ये बात आप आजकल के दौर के जो सियासतदान हैं, जो उलमाए कराम हैं, उनके तरीके में देख सकते हैं कि वो उम्मत में फसाद कर रहे हैं या उनमें इस्लाह कर रहे हैं, फितना कर रहे हैं या उनको मुत्तहिद कर रहे हैं, और यही क्या समझते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, खबरदार बेशक यही लोग तो फसादी हैं लेकिन ये समझते नहीं हैं। और इनके कल्ब की क्या कैफियत है, क्योंकि ईमान का सारा ताल्लुक तो कल्ब से है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदन व लहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, उनके दिलों में तो बीमारी है, फिर अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, इसलिए कि वो किज़्ब करते हैं, झूठ बोलते हैं। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, किज़्ब करते हैं, दिन का इनकार करते हैं। इसके अलावा मुत्तकीन लफ्ज़ की वज़ाहत के लिए कुरान पाक में मज़कूर है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, सूरह माइदा आयत नंबर 2, और आपस में नेक काम और तकवा पर मदद करो, और गुनाह और उद्वान पर मदद न करो, और अल्लाह की तकवा अख्तियार करो। यहाँ तकवा के मुकाबले में लफ्ज़ उद्वान आया है, और उद्वान लफ्ज़ का मतलब है सरकश होना। तो मुत्तकी अल्लाह के अहकामात से सरकश नहीं होता। मुत्तकीन की वज़ाहत के लिए सूरह शम्स की आयत नंबर 8 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फिर इस इंसान में हमने बद्दी भी रख दी और इस इंसान में हमने तकवा भी रख दी। और जब इंसान में बद्दी और तकवा दोनों के मुमकिनात रख दिए, तो फिर इस आयत के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, तो फिर वही कामयाब हुआ जिसने अपने आप को पाक कर लिया, अपना तज़किया कर लिया। तज़किया दो तरीक़ों से होता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, तो वही कामयाब हुआ जिसने अपना तज़किया किया, अपने रब का नाम लिया और नमाज़ पढ़ी, यानी ज़िक्र किया अल्लाह का और नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ा। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, बेशक तबाह बर्बाद तो वो हो गया जिसने अपने नफ्स को पलीत कर दिया, आलूदा कर दिया, ख़राब कर दिया। अल्लाह पाक मज़ीद फरमाते हैं कि वकज़ालिक अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्यन वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअद मा जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़, और इसी तरह हमने ये कलाम उतारा अरबी ज़बान में, और अगर तू इनकी ख्वाहिश के मुताबिक चले बाद इसके इल्म के जो तुझे पहुँच चुका है, तो तेरा अल्लाह से कोई हिमायती या बचाने वाला न होगा। सूरह रद आयत 43। इस आयत में लफ्ज़ वाक़ जिससे लफ्ज़ मुत्तकी बना है, इस लफ्ज़ के मानी बचाने वाला है, और दूसरी जगह आया है, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नार अल्लती वक़ूदहा अन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन, सूरह बकरा आयत नंबर 24।
بھلا اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں فتقو جو لفظ تقویٰ سے بنا ہے، اس سے مراد خود کو بچانا اور محفوظ رکھنا ہے۔ تو متقی اپنے نفس کو نقصان پہنچانے والے اعمال سے محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے علاوہ موجود ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی۔ وَبُرَّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ سرکشوں کے لیے ظاہر کی جائے گی۔ سورہ شورى آیت 90-91۔ یہاں تقویٰ کے مقابلے میں لفظ غاوین آیا ہے۔ غاوین کا مطلب ہے گمراہ یا غلط رو، یا اللہ کی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کرنے والا، یعنی متقی وہ ہے جو اللہ کی راہیں اختیار کرے۔ دوسری جگہ قرآن پاک تشریح کرتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یا ہم متقین کو کیا بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ سورہ صاد آیت نمبر 28۔ یا متقین کے لفظ میں لفظ فجار آیا ہے۔ فجار کا مطلب ہے کہ پھٹ کر الگ ہو جانا، یہی فجر کے وقت ہوتا ہے، روشنی اندھیرے کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ تو یہاں متقی سے مراد اللہ سے چمٹ کر رہنا ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں اللہ کے احکامات سے چمٹا ہوا۔ اور متقین کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو متقی ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 6۔ یعنی اس کائنات میں متقین کے لیے نشانیاں ہیں۔ متقین جو ہیں اس کائنات سے غافل نہیں ہوتے، ان کو کائنات کے علوم حاصل ہوتے ہیں، اس سلسلے میں جدوجہد کرتے ہیں۔ یہی تو متقین کی صفت ہے کہ وہ سائنسی علوم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور متقین کی خصوصیات یاد بیان ہوئی ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو متقی ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی بصارت کھل جاتی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 201۔ یعنی متقین کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ذاکرین ہوتے ہیں۔ تقویٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقویٰ تو یہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار ایسا فرمایا، جیسا کہ مکمل حدیث پاک میں آتا ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے باہمی حسد نہ کرو، نہ دام بڑھانے کے لیے بولی کرو منڈی میں، آپس میں بغض نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور ایک کے سودے پر دوسرا سودا نہ کرو۔ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرو، نہ اس پہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ اس سے غداری کرتا ہے، اور نہ اس سے حقیر سمجھتا ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے آپ سے کم تر حقیر جانتا ہو۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اس کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ تقویٰ تو یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار ایسا فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں سے شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کسی بے ضرر چیز کو اس اندیشے سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں کوئی ضرر ہو۔ جامع ترمذی۔ یہ حدیث مبارک قرآن پاک کی تشریحات کے بالکل عین مطابق تقویٰ کے معانی کو متعین کرتی ہے۔ تو متقی کی تعریف یہ بنتی ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر موجود برائی کی ممکنات سے قطع تعلق ہو کے نیکی کی ممکنات کو متحرک کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جدوجہد کرتا ہوا خود کو پاک اور صاف کر لیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔